नमस्कार एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 ट्राइंगल्स। सो वेलकम टू इन्फेरो क्लासेस। देखिए, जो एक्सरसाइज 6.3 है बेसिकली ये 3 थ्योरम्स पे डिपेंड करेगी। वो 3 थ्योरम्स हम एक बार ही हम ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि हम इन थ्योरम्स का प्रूफ तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। और अभी तक आपने थ्योरम का प्रूफ नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ आप ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि और इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर वो चीज़ें समझ ली आपने तो आगे 6.3, 6.4, 6.5 में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलो देखते हैं क्या कहती थ्योरम्स। जो 6.3 थ्योरम थी वो थी हमारे पास एंगल 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 सिमिलरिटी थ्योरम। मीन्स आपके पास इस ट्राइंगल के सारे एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के सारे एंगल के इक्वल थे। अगर दोनों ट्राइंगल्स के एंगल इक्वल हैं तो हमारे पास उनका साइड का रेशियो भी हमारे पास इक्वल आ जाएगा। ये 6.3 थ्योरम ने कहा। 6.4 थ्योरम साइड 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 सिमिलरिटी। मीन्स अगर इनके साइड का प्रोपोर्शनल इक्वल हुआ तो हमारे पास एंगल भी अपने आप इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। नंबर 6.5 वो सेज वॉट कि अगर आपके पास सपोज एक एंगल सपोज इक्वल है, सपोज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल इज इक्वल टू एंगल डी, तो इनके जो इस एंगल से जो दो साइड्स हैं, मीन्स दो साइड के बीच वाला एंगल जो वही तो हुआ, तो दोनों साइड्स का पर साइड में प्रोपोर्शनल भी इक्वल है तो हमारे पास दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। तो ये हमारे पास था, इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने तीनों को मैंने एक जगह रखा है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। बोल रहे कौन से ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर है, आपको ये बताना होगा, ठीक है। So you write the similarity criterion used by you for answering the question and also write the pair of similar triangles in the symbolic form. So हम पहले ट्राइंगल देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई ट्राइंगल सिमिलर है इन दोनों में। 60 डिग्री 60 डिग्री, 80 डिग्री 80 डिग्री, 40 डिग्री 40 डिग्री। यस, सो यस आई कैन से दैट कि ट्राइंगल ए बी सी एंड पहले हम बात करेंगे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर के बारे में। क्या मैं कह दूं कि एंगल ए है वो हमारे पास एंगल पी के इक्वल है, एंगल जो बी है वो किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी किसके इक्वल है हमारे पास, एंगल आर के इक्वल है। सो बाई एंगल 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 क्राइटेरिया, बाई एंगल 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 क्राइटेरिया या फिर सिमिलरिटी थ्योरम, आप कुछ भी बोल सकते हैं। बाई एंगल 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 क्राइटेरिया आई कैन से दैट बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, क्योंकि इस ट्राइंगल के सारे एंगल्स इस ट्राइंगल के इक्वल हैं, जो कि हमारे पास थ्योरम नंबर 6.3 थी, ठीक है। सो सेकंड पार्ट देखते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी हमारे पास। ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर आपके पास गिवन है। सो देखिए, क्या आपके पास एंगल तो हमारे पास गिवन नहीं है, साइड्स गिवन है। मीन्स साइड का प्रोपोर्शनल में भी हो सकता है कि इक्वल हो। सो सबसे पहले लिखेंगे कैसे कि ट्राइंगल ए बी सी एंड इन, ऐसे लिख सकते हो आप, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। सो मैं क्या कह दूं कि यहाँ पे अगर 2 है तो देखिए कुछ डबल दिख रहा है आपको, डबल ट्रिपल, तो 2 का डबल 4 दिख रहा है, ठीक है। 3 का डबल 6 दिख रहा है और 2.5 का डबल 5 दिख रहा है। इट मीन्स यहाँ पर डबल एट हो रहा है। मीन्स रेशियो हमारे पास क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। सो कैसे लिखेंगे, देखिए मैं लिख रहा हूँ क्या, ए बी अपॉन में क्यू आर, ए बी अपॉन में क्यू आर, और बी सी के अपॉन में क्या लिखूंगा, देखिए बी सी का डबल कौन है, 2.5 का डबल कौन है, 5, तो बी सी के अपॉन में क्या लिखूंगा मैं, पी आर, और ए सी जो है हमारे पास इसके अपॉन में क्या लिखूंगा मैं, पी क्यू। तो ए सी के अपॉन में क्या लिखा, पी क्यू। सो ए बी हमारे पास क्या है 2, क्यू आर हमारे पास 4 है, बी सी हमारे पास 2.5 है, पी आर कितना है हमारे पास 5 है, और ए सी कितना है हमारे पास 3 है, और पी क्यू कितना है हमारे पास, पी क्यू हमारे पास 6 है। सो क्या मैं कह दूं कि ये रेशियो हमारे पास इक्वल आ रहा है। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 1/2 बन गया। 2.5 2 जा 5, तो ये भी 1/2 बन गया, और 3 2 जा 6, ये भी 1/2 बन गया। इट मीन्स ये रेशियो जो है हमारे पास इक्वल आ रहा है। अगर रेशियो इक्वल आ रहा है, देखिए इस थ्योरम से देखिए, साइड 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 सिमिलरिटी थ्योरम, अगर किसी भी दो ट्राइंगल के रेशियो अगर इक्वल आ रहा है तो हमारे पास क्या प्रूफ हो जाएगा कि इसके एंगल्स भी हमारे पास इक्वल हैं। इट मीन्स दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, सिमिलर। किसकी हेल्प से, साइड 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 सिमिलरिटी थ्योरम। सो आई कैन से दैट बाय साइड 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 सिमिलरिटी थ्योरम और क्राइटेरिया, बाय साइड 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 सिमिलरिटी थ्योरम आई कैन से दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर तो है, बट किसके, ये आपको ध्यान देना है। सुनो मेरी बात, अब ये चीज़ काम की है। ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के है, पी आर क्यू के है, क्यू आर पी के है। ये चीज़ मैटर करती है आपकी साइड पे। सीखो कैसे, देखो मैंने पहले क्या लिखा है, ए बी लिखा है, तो ए बी में कौन, पहले ए बी फिर बी सी, तो ए बी में कौन था 2 और बी सी में कौन था 2.5, तो इधर भी हमारे पास 2 का डबल कौन था 4, इसका डबल कौन था 5, तो पहले 4 और फिर 5 ये आना चाहिए।
मीन्स समझ पा रहे हो? देखो मैं इसको समझा देता हूँ। पहले ए बी लिखा, फिर बी सी लिखा। ए बी कितना था हमारे पास? 2 था, और बी सी कितना था हमारे पास? 2.5 था। तो हमारे पास रेशियो वाइज भी वही होना चाहिए। तो 2 का डबल कौन था? 4। 2.5 का डबल 5। तो 4 और 5, तो पहले 4 आएगा फिर 5 आएगा। मीन्स आपको स्टार्टिंग क्यू से करना पड़ेगा, क्यू आर पी। सो हमारे पास ये जो ट्राइंगल सिमिलर हुआ, ये क्यू आर पी के सिमिलर हुआ, ना कि पी क्यू आर के। ये चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको ध्यान से लिखिएगा, ठीक है? ये समझाने के लिए था केवल। सो क्यू आर पी के सिमिलर होगा ये, ठीक है? ए सी और क्यू पी का रेशियो होगा। देखिए ए सी कितना है? 3 है, और क्यू पी कितना है हमारे पास? 6 है। मीन्स करेक्ट। तो हमारे पास ये क्या है? ट्राइंगल सिमिलर है। सो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। समझ में आ गया होगा आपको? आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। सो पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है? ये रहा। बोल रहे कि आपके पास ट्राइंगल है LMN, LMP और DEF। सो आप देखिए कुछ क्या सिमिलर दिख रहा है। सबसे पहला स्टेटमेंट तो आपका वही रहने वाला है, इन ट्राइंगल LMP एंड इन ट्राइंगल DEF। ओके, सो आपको देखो एंगल्स तो हमें दिख नहीं रहे। यहाँ पे 2 है, 2 का डबल मुझे दिख रहा है 4 है, 3 का डबल मुझे दिख रहा है 6 है, बट 2.7 का डबल 5.4 होता है। बट यहाँ पर क्या है हमारे पास? 5 है। मीन्स रेशियो हमारे पास इक्वल नहीं है। रेशियो हमारे पास इक्वल नहीं है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि MP अपॉन में DE कर देंगे हम। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। LP जो है, LP कितना है? 3 है, और 3 का डबल कितना हमारे पास? 6 होता है। तो हमने यहाँ पे DF लिख दिया। बट यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? ये जो LM है, LM के अपॉन में कौन बचेगा? EF बचेगा। हमारे पास रेशियो इक्वल नहीं है। सो इट मीन्स रेशियोज मीन्स साइड प्रपोर्शनल्स आर नॉट इक्वल। लिख सकते हो आप, साइड प्रपोर्शनल ऑफ ट्राइंगल्स क्या है हमारे पास? क्या इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे, आर नॉट इक्वल। सो देयरफॉर ट्राइंगल LMP आर नॉट सिमिलर विद ट्राइंगल DEF। सो ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर विद ट्राइंगल। देखिए सिमिलर क्या हो गया? ऐसे हो गया। नॉट सिमिलर मीन्स आपने कट कर दिया, तो हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। समझ में आ रही है बात? सिंपल क्वेश्चन था आपका। सो पार्ट नंबर 4 करते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे साइड का रेशो लिख सकते हो साइड में, अगर आपका मन करे तो। MP कितना है? 2 है। DE कितना है हमारे पास? 4 है। तो ये तो 1/2 बन जाएगा हमारे पास। LP कितना है हमारे पास? 3। और DF कितना है हमारे पास? 6। ये भी 1/2 बन जाएगा। बट ये हमारे पास 2.7 है, और ये हमारे पास 5 है। ये हमारे पास इक्वल नहीं बनेगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा चीज़? सो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले प्लीज़ आप थ्योरम सारी अच्छे से कवर कीजिए। इसलिए मैंने सारी थ्योरम्स पहले कवर करा दी है, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो ही ना। समझ आ रही है बात? चलो अब आगे देखते हैं। थ्योरम क्वेश्चन पार्ट नंबर 4, ट्राइंगल MNL और PQR। तो पहला स्टेटमेंट, इन ट्राइंगल, पहले P लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, कट हो जाएगा। MNL एंड इन ट्राइंगल PQR। एंगल और एंगल हमें दिख रहा है इक्वल है, 70 डिग्री 70 डिग्री। एक एंगल गिवन है, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 5, और यहाँ पे 5 और 10। मुझे कुछ चीज़ें याद आ रही है इस वाले थ्योरम की, देखिए, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में रखा हुआ है अपने पास। साइड एंगल हमारे पास क्या कहेगा? एंगल जो होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, और जो साइड्स होंगी वो जो इस एंगल को टच कर रही है, मीन्स ये वाली साइड और ये वाली साइड ही होनी चाहिए। इस वाली साइड का कोई रोल नहीं होगा। वही साइड्स होंगी जो हमारे पास जो एंगल को कवर करेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए, एंगल हमारे पास 70 डिग्री है, इस एंगल के टच में ही दोनों साइड्स हैं। यहाँ पर एंगल 70 डिग्री और इन दोनों साइड्स हमारे पास टच में है। सो आई कैन से दैट एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल Q। एंगल M है वो एंगल Q के इक्वल है, और इन दोनों साइड्स का रेशियो इसके इक्वल है। 2.5 का डबल 5, 5 का डबल 10, मीन्स 1/2 रेशियो बन जाएगा। सो क्या मैं कह दूँ कि MN, दिस इज N, MN 2.5 का डबल कौन है? 5 अपॉन में PQ इज इक्वल्स टू ML, जो ML है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? QR। ये हमारे पास क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 5 इज इक्वल्स टू, ये 5 है और ये कितना है हमारे पास? 10 है। समझ आ रही चीज़? 2.5 अपॉन में 5 और 5 अपॉन में 10, तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया? इक्वल आ गया। आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे इज इक्वल्स टू 1/2 और 1/2।
सो आई कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, किसकी हेल्प से? बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी थ्योरम, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी थ्योरम। सो एक चीज़ मुझे बता दीजिए अब कि जो ट्राइंगल एम एन एल है वो ट्राइंगल सिमिलर है किसके साथ? पी क्यू आर क्यू पी, क्यू आर पी। ये चीज़ लिखनी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर एक काम करता हूँ, मैं इस पर स्टार लगा देता हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको लिखेंगे क्या, समझना मेरी बात। देखिए एम एन एल पे गए ना आप, तो पहले आपके पास क्या आया? 2.5। फिर आपके पास क्या आया? देखिए आप ऐसे साइकिल बना लीजिए एम एन एल, तो आप ऐसे जा रहे हैं तो पहले 2.5 साइड आएगी, फिर एम पी टी वाली साइड आएगी, फिर 5 आएगी। मीन्स इसके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए? पहले 5 आएगा, समझे मेरी बात को, पहले 5 आएगा, फिर एम पी टी और फिर 10। कुछ आप समझ पा रहे हैं मेरी बात का मतलब? चलो मैं अभी और अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ। एक बार आप ये चीज़ सीख गए तो काम बन जाएगा। मैंने कहा ये m है, ये n है, ये l है, ये 2.5, ये 5, ये एम पी टी है, और मैंने ये कहा ये 5 और ये 10, ये q, ये p, ये r। सुनिए मेरी बात, प्लीज़ ध्यान सुनिएगा। देखिए मैंने पहले m n l लिखा है ना, तो आप इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, तो पहले कौन सी साइड आ रही है? 2.5, फिर कौन सी साइड आ रही है जिसमें कुछ नहीं है, और फिर कौन सी साइड आ रही है जिसमें 5 है। तो इसी को हमने सिमिलर बनाने के लिए 2.5 का डबल कौन है? 5 है, तो पहले हमारे पास 5 आएगा, फिर एम पी टी आई थी तो फिर यहाँ पे हमारे पास एम पी टी आएगी, ये साइड आएगी, फिर 5 यहाँ पे किसके इक्वल दे रहा है? 10। मीन्स आपके पास क्यू पी आर ट्राइंगल लिखना होगा आपको। सो अगर ये चीज़ सीख गए तो काम ईजी हो जाएगा। सो क्यू पी आर, गलती से भी अगर आपने यहाँ लिख दिया पी क्यू आर तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे ट्राइंगल पी क्यू आर नहीं, यहाँ पे क्यू पी आर ही होगा। आप चाहे देख सकते हो एम एन, अब आप क्या कर सकते हैं करेक्ट करने के लिए, चेक करने के लिए, एम एन अपोन में क्यू पी, देखिए एम एन अपोन में क्यू पी सही है। एम एल कहाँ पर आ रहा है? एम एल अपोन में क्यू आर ही होगा, एम एल अपोन में क्यू आर ही होगा। समझ पा रहे हैं? दिस इज द करेक्ट वे टू एक्सप्लेन और आप करेक्ट वे टू राइट, ताकि आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर 5 देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है? एंगल 80 डिग्री है, और यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या है? 80 डिग्री है। इट मीन्स एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल डी ई एफ, एंगल ए तो एंगल एफ के इक्वल है, एंगल ए तो एंगल एफ के इक्वल है। आगे चीज़ चेक करते हैं। देखिए 80 डिग्री के साइड वाली जो ये साइड्स हैं 2.5 और दूसरी साइड ये वाली होनी चाहिए थी, बट इसमें हमारे पास दूसरी साइड गिवन है। मैंने बताया ना आपको कि यहाँ पर जो एंगल ए और डी इक्वल थे तो इनकी साइड्स को ये वाली साइड्स, मीन्स द एंगल इंक्लूडेड द साइड्स, जो साइड्स एंगल को इंक्लूड करे वो साइड्स से मतलब होता है। हमें दूसरी साइड से कोई मतलब नहीं, इस साइड से कोई मतलब नहीं है। बट इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। इस एंगल के सामने वाली साइड, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। जब ये साइड गिवन ही नहीं है तो मैं साइड एंगल साइड थ्योरम लग ही नहीं सकती यहाँ पे। सो ध्यान रखना इस चीज़ का, बहुत बच्चे फंसेंगे यहाँ पे। सो आई कैन से दैट वी कैन नॉट अप्लाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी थ्योरम। समझ में आई बात? क्योंकि ये साइड ठीक है, बट ये 3 अगर यहाँ पे होता तो कुछ सोचते आगे कि यहाँ पे साइड सिमिलर है या नहीं है। यहाँ पे 80 है, ये 5 और 6, एंगल इंक्लूडिंग द साइड्स, यस दिस इज करेक्ट, बट दिस वन इज नॉट करेक्ट। सो वी कैन नॉट अप्लाई साइड एंगल साइड थ्योरम। सो ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल। अब चाहे डी ई एफ लिखो चाहे एफ ई डी लिखो, सिमिलर तो है ही नहीं ना। सो दिस ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। समझ में आ गया? वी कैन नॉट अप्लाई साइड एंगल साइड। ओके, नेक्स्ट 6th पार्ट बोल रहे हैं कि डी ई एफ पी क्यू आर आपके पास 2 ट्राइंगल्स गिवन हैं। देखिए आप एक चीज़ जानते हैं कि एक ट्राइंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। क्योंकि हमें 2 एंगल गिवन तो थर्ड एंगल भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो द सम ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, हम अच्छे जानते हैं। सो क्या मैं कह दूं कि एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। डी ई एफ का सम 180 डिग्री होगा, तो एंगल एफ में निकाल सकता हूँ 80 प्लस 70 150, 180 में से 150 माइनस कर दीजिए, तो 80 प्लस 70 180 डिग्री। सो कितना हो गया? 80 प्लस 70 150 उधर गया तो माइनस हो गया। सो 180 माइनस 50 इज़ वॉट?
दिस इज़ 30 डिग्री आ गया। ऐसे ही क्या मैं यहाँ निकाल सकता हूँ पी क्यू आर का सम कितना होगा, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यू और आर कितना है 80 और 30, ये 80 डिग्री है ये 30 डिग्री है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो क्या मैं एंगल पी निकाल सकता हूँ, यस 80 प्लस 30 110, 110 को हमने माइनस किया 180 में से, तो कितना आ गया हमारे पास 70 डिग्री आ गया। सो अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल डी ई एफ। देखिए पहले आप लिख रहे एंड, तो एंड में आप पी क्यू आर लिखो, क्यू आर पी डजेंट मैटर, इसमें मैटर नहीं करने वाला, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट लिखना होगा ध्यान से आपको। ये सारे एंगल्स इसके इक्वल, देखिए ये 80 ये 70 कितना आया हमारे पास, ये 30 आ गया, और ये 80 30 ये कितना आ गया 70 आ गया, तो वही तो हैं 70 80 30, 70 80 30, दोनों ट्राइंगल के एंगल बिल्कुल सेम है, और डी पी के इक्वल है, ई क्यू के इक्वल है, एफ आर के इक्वल है, मीन्स आपको कुछ नहीं करना। सो बाई एंगल 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 क्राइटेरिया, बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया, एंगल एंगल है क्योंकि इस ट्राइंगल के सारे एंगल इस ट्राइंगल के सारे एंगल के इक्वल है। सो हम कह सकते हैं क्या कि जो ट्राइंगल डी ई एफ है, जो ट्राइंगल डी ई एफ है सिमिलर विद पी क्यू आर ही होगा। क्यों पी क्यू आर होगा, क्योंकि हमारे पास डी पी के इक्वल है, ई क्यू के और एफ आर के इक्वल, सो हमारे पास ये पी क्यू आर के इक्वल होगा। क्लियर है, समझ आ रही है बात। सो नोट्स की टेंशन मत लें, आप वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें। नोट्स में आपको टेलीग्राम चैनल पर इनफेरो क्लासेस सर्च करना है, टेलीग्राम पर आप इनफेरो क्लासेस सर्च करेंगे तो वहाँ पे पीडीएफ की फॉर्म में आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट नोट्स, तब तक आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है वो देखते हैं। बोल रहा है कि इन फिगर 6.35, आपके पास ये जो फिगर 6.35 है, दिस वन, बोल रहा है ट्राइंगल ओ डी सी इज सिमिलर विद ट्राइंगल ओ बी ए। कौन सा ट्राइंगल, सो हमारे पास चाहे तो आप लिख सकते हो गिवन में कि जो ट्राइंगल ओ डी सी है वो ट्राइंगल सिमिलर है ओ बी ए से, ओ डी सी ओ बी ए। देखिए ये जो ट्राइंगल है ना ओ डी सी, ये इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। पहली चीज़, बी ओ सी इज इक्वल टू 125 डिग्री, बी ओ सी दे रखा है 125 डिग्री, सी डी ओ इज 70 डिग्री, सी कहाँ पर है, सी डी ओ इज 70 डिग्री। ओके, फाइंड एंगल डी ओ सी। मैं एंगल्स को बना लेता हूँ। डी ओ सी, देखिए ये डी ओ सी रहा, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, ग्रीन पेन से दिखा दिया मैंने आपको। डी सी ओ हमें ये एंगल भी फाइंड आउट करना है, एंड एंगल ओ ए बी और हमें ये एंगल भी फाइंड आउट करना है। क्लियर है। सो पहले तो मुझे स्ट्रेट लाइन दिख रही है, डी ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ये 125, तो यहाँ पे सम निकल सकता है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। सो यस आई कैन से दैट डी ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। डी ओ बी हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन होगा तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। सो क्या मैं कह दूँ ये एंगल कौन सा हमारे पास डी ओ सी। सो एंगल डी ओ सी प्लस 125 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। सो एंगल डी ओ सी कितना हो गया हमारे पास 180 में से 125 गया, कितना बचेगा, देखिए ये हमारा बचेगा 55 डिग्री। तो एंगल डी ओ सी कितना हो गया हमारे पास 55 डिग्री। तो पहला एंगल तो हमारे पास निकल गया। अब बात करते हैं डी सी होगी। देखिए ये जो एंगल निकलेगा कैसे, ये 55 डिग्री निकल गया, तो क्या मैं कह दूं कि डी ओ सी एक ट्राइंगल है, और एक ट्राइंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अरे एक ट्राइंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये 55 डिग्री आ चुका है हमारे पास। तो हम कर देते हैं इन ट्राइंगल डी ओ सी। सो डी ओ सी क्या मैं कह दूं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना 180 डिग्री 180 डिग्री। सो एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ कितना हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। आप लिखेंगे कैसे ओ डी सी, एंगल ओ डी सी प्लस ये ओ डी सी मतलब डी एंगल आ गया, डी ओ सी मतलब ये एंगल आ गया, और ये एंगल कैसे आएगा हमारे पास डी सी ओ। सो कितना हो गया हमारे पास ये 180 डिग्री। ओ डी सी एंगल इज 70 डिग्री, डी ओ सी हमारे पास 55 डिग्री प्लस डी सी ओ, यही तो हमें निकालना है।
तो ये निकल जाएगा। तो क्या मैं कह दूँ, देखिए 70 और 55 125, 70 और 50 120, 120 में 5 ऐड किया तो 125। तो हमने 180 में से 125 को माइनस किया तो कितना आ गया, क्या मैं कह दूं कि आपके पास ये भी कितना आ गया, हमारे पास 55 डिग्री आ गया। भाई यही तो बात बनी हमारे पास, 55, ये भी 55 आ गया। और चेक भी कर सकते हैं, 55 55 110, 110 प्लस 70 180, तो हमारे पास सेकेंड एंगल भी निकल के आ गया। लेकिन अब उसने एक बात और कही थी गिवन में कि ओडीसी ट्राइंगल सिमिलर था ओबीए के। सो नाउ जो ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर विद ट्राइंगल ओबीए है जो कि गिवन है, देखिए मुझे सिर्फ एक चीज़ निकालनी है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मुझे ये एंगल निकालना था ना, ये एंगल निकालना है। तो मैं ये देखूंगा कि इस ट्राइंगल के सारे एंगल मुझे पता है, इस ट्राइंगल के मुझे सारे एंगल पता है, तो मैं कौन सा एंगल होगा, ये एंगल कौन सा है, ओ ए बी। क्लियर है। देखिए कैसे लिखने का तरीका देखिए, अब इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे अब हम। कैसे, पहले ओ फिर ए और फिर बी, तो यहाँ पे भी वही तरीका उठाइए, ओ सी और डी, पहले फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर से सेंटर वाला, तो फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर सेंटर वाला, आपका काम इजी हो जाएगा। सो आई कैन से दैट कि जो एंगल है ओ सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए बी। तो ओ सी डी एंगल देख ले कहाँ पर है, ओ सी डी हमारे पास कितना है, 55 डिग्री है। तो यहाँ पे एंगल ओ ए बी हमें यही तो निकालना था। अगर आपको चीज़ समझ में आ गई सिमिलरिटी वाली चीज़ें, तो आपका आधा चैप्टर वैसे ख़त्म हो जाएगा। सिमिलर ट्राइंगल्स चैप्टर आपका वैसे ही कवर हो जाएगा अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई तो। इसलिए आप वीडियो को अगर समझ में नहीं आया कि कैसे लिखा, तो प्लीज़ आप 5 मिनट 2 मिनट आप वीडियो को रिमाइंड कर सकते हैं, बैक में चले जाइए फिर दोबारा देखिएगा कैसे कि क्या बता दे रहा हूँ कि ओडीसी और ओबीए, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर गिवन है। हमें चाहिए था ओ ए बी एंगल, तो ओ ए बी, तो यहाँ पे भी ओ सी डी हम उस तरीके से लिखेंगे। और जो एंगल होगा ओ सी डी, कौन सा एंगल होगा, बीच वाला, क्योंकि आप जानते हैं एंगल लिखने का तरीका। तो ओ सी डी एंगल कितना है हमारे पास, दिस वन। सो दिस वन हमारे पास कितना है, 55 डिग्री। सो 55 डिग्री इज इक्वल्स टू ओ ए बी। हमारे पास सारे एंगल्स निकल गए। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज व्हाट डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपीजियम। देखिए ट्रेपीजियम जैसे आया तो पहले तो आप ऑब्वियस आप ट्रेपीजियम बनाने वाले हैं। तो ट्रेपीजियम आप जानते हैं कैसे बनता है, जिसकी आमने सामने वाली साइड्स हमारे पास क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, आप डायग्राम समझ गए होंगे। सो माई ड्राइंग इज नॉट सो गुड, बट फिर भी आप समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम है, आमने सामने वाली साइड हमारे पास क्या है, पैरेलल है। और नेमिंग करते समय ध्यान रखिएगा, आप ए फिर बी सी और डी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हमेशा साइकिल में चलते हैं, ए बी फिर सी और फिर डी। तो यहाँ पर सी आएगा और यहाँ पर डी आएगा। स्टूडेंट क्या करेंगे, ए बी सी डी, सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ऐसे कभी नहीं करना, हमेशा सीक्वेंस चलना है, ए बी सी डी या फिर ए बी सी डी, वो इस तरीके से चलना होगा। बाकी क्वेश्चन देखते हैं नेमिंग किस तरीके से चीज़ें गिवन है। ए सी एंड बी डी ऑफ ए डायगनल ए सी एंड बी डी, तो ऑब्वियस है जो डायगनल है हमारे पास क्या है, ए सी है, और बी डी हमारे पास क्या है, डायगनल है। ऑफ ए ट्रेपीजियम ए बी सी डी विद ए बी इज पैरेलल टू डी सी। देखो अब चेक करना है, ए बी जो है पैरेलल डी सी के है, यहाँ से ही पकड़ सकते हो बात को, ए बी डी सी के पैरेलल है, सी डी के पैरेलल नहीं है, ए बी डी सी। अगर लाइन ए बी इधर जा रही है तो डी सी भी इधर जा रही है, तो नेमिंग का फर्क पड़ता है। आधे स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं, उनको नेमिंग लिखना नहीं आता, ए बी और सी डी लिख देंगे, फिर इधर उधर हो जाएंगे, फिर कहेंगे कि डायगोनल नहीं बन रहा। तो चीज़ों को, इन चीज़ों को पकड़ना है। तो हमारे पास चाहे तो आप लिख सकते हो कि जो गिवन में है वो जो ए बी है ना, वो डी सी के पैरेलल है, सी डी के नहीं। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, बोल रहे हैं यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट ओ ए अपॉन ओ सी। आपको प्रूफ करना है कि ओ ए अपॉन में ओ सी है, ओ बी अपॉन में ओ डी है, ओ बी अपॉन में ओ डी है। तो आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। कैसे, क्या मैं कह दूँ कि ये जो ट्राइंगल है आपके पास, इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ कर दूंगा तो मैं क्या लगा सकता हूँ, सिमिलरिटी थ्योरम लगा सकता हूँ। यस, कैसे लगाऊंगा, पहले मेरी बात सुनो। आपने एक थ्योरम पढ़ी हुई है कि अगर दो लाइन हमारे पास पैरेलल है तो हमारे पास ये एंगल इसके इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, पढ़ी हैं चीज़ें। सो क्या मैं कह दूं कि ये लाइन जो है वो इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल है क्योंकि गिवन है। सो इस एंगल को मैं क्या कह सकता हूं कि ये इस एंगल के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हो, दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन एंगल, कोरस्पॉन्डेंस एंगल। और ये एंगल हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा।
और ये एंगल हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल। काम खत्म हो गया आपका, आपको चीज़ें बता दी है। ए बी डी एंगल, तो ए बी डी एंगल कौन सा हुआ, दिस वन। सो एंगल आप चाहे तो एंगल 1 2 3 4 कर सकते हो। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। सो क्या मैं कह दूं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, यस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। और जो एंगल 3 है इसको सपोज मैंने एंगल 3 बोल दिया और इसको मैंने एंगल 4 बोल दिया, तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया। और ये जो एंगल होगा हमारे पास दिस वन 5 और ये एंगल होगा हमारे पास 6, तो एंगल 5 और एंगल 6 के इक्वल होगा। तो एंगल 5 हमारे पास किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के। ये किसके हिसाब से होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। 5 और 6 तो अपोजिट हो गए। और ये जो दो एंगल्स इक्वल हुए ये कैसे हुए हमारे पास, क्या मैं कह दूं कि हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, यस बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। क्यों, क्योंकि ए बी और डी सी हमारे पास क्या है, पैरेलल है। ए बी और डी सी हमारे पास क्या है, पैरेलल है। सो हमारे पास ये एंगल्स इक्वल हो गए। सो आप एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल के इक्वल है। सो क्या मैं कह सकता हूँ बाई एंगल 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 सिमिलरिटी थ्योरम या सिमिलैरिटी थ्योरम से हमारे पास ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के सिमिलर हो गया। सो ट्राइंगल ए बी ओ, अब मैंने इसको लिखा ए बी ओ, तो ये सिमिलर किसके होगा, ए बी ओ, डी सी ओ, ओ डी सी, सी ओ डी, क्या वो ध्यान देखना होगा। आपने क्या लिखा पहले, ए बी ओ, तो ए में कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, बी में कौन आ रहा है, 1 आ रहा है, और ओ तो हमारे पास 5 है, तो 3 1 5। आप चाहे तो साइड में लिख सकते हो 3 1 5। 3 एंगल किसके इक्वल था, देखिए यहाँ पे ए बी ओ लिखा है ना, तो 3 एंगल किसके इक्वल था, 4 के, तो पहले 4 एंगल आना चाहिए। 1 एंगल किसके इक्वल था, 2 के एंगल के इक्वल था, फिर 2 एंगल आना चाहिए। और 5 एंगल किसके इक्वल था, 6 एंगल के, तो हमारे पास 6, तो पहले 4 एंगल आना चाहिए, फिर 2, फिर 6, 4 2 6, मतलब सी डी ओ। तो ये हमारे पास सी डी ओ के सिमिलर होगा। प्लीज़ आप इस बात को दोबारा से रिपीटेड मोड पे देख सकते हो, समझ में नहीं आया बट इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड का प्रोपोर्शनल भी क्या होगा, सिमिलर ही होगा। सो साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल। तो ए बी अपॉन में क्या हुआ, ए बी अपॉन में सी डी हो गया, फर्स्ट टू अल्फ़ाबेट, बी ओ अपॉन में डी ओ हो गया, और ए ओ अपॉन में सी ओ हो गया, ए ओ अपॉन में सी ओ। हमें प्रूफ क्या करना था, लास्ट वाले 2 ही तो करने थे, ओ आगे लिखे हुए, तो ठीक है हमने इन दोनों में से क्या कह दिया, ओ बी, बी ओ को ओ बी लिखा, डी ओ को ओ डी लिखा, ए ओ को ओ ए लिखा, और सी ओ को ओ सी लिखा, और हमारा काम हो गया। यही तो हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ रही है चीज़ें, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 में करेंगे, ठीक है। सो अब तक समझ में आ गई होंगी चीज़ें, कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 से।